सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे इंडिकेटर्स यानी सूचक क्या है। टाइट्रेशन के अंदर जब अंतिम बिंदु है उसको ज्ञात करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सूचक। उस सूचक क्या है, कैसे कलर चेंज होता है, कितने प्रकार के ये सूचक होते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन जो अनुमापन है, रेडॉक्स जो टाइट्रेशन है, उसमें एंड पॉइंट को ज्ञात करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। इन इंडिकेटर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: सेल्फ इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर और इंटरनल या रेडॉक्स इंडिकेटर। यानी स्वयं सूचक, बाह्य सूचक, आंतरिक या रेडॉक्स सूचक। स्वयं सूचक यानी जो जनरली अपन टाइट्रेशन करते हैं KMnO4 की मोर लवण के साथ, उसमें अपन कोई भी इंडिकेटर काम में नहीं लेते हैं, कोई भी सूचक काम में नहीं लेते हैं। वहां पे अपन ये लिखते हैं कि KMnO4 स्वयं सूचक है। तो किसी टाइट्रेशन में अगर जो टाइट्रेशन में काम आने वाला पदार्थ खुद ही सूचक की भांति काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वयं सूचक। कुछ अनुमापनों में अभिक्रिया का पूर्ण होना किसी एक अभिकर्मक पदार्थ के रंग से ही ज्ञात हो जाता है। अतः इन अनुमापनों में किसी प्रकार के बाह्य सूचक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के पदार्थ स्वयं सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल: पोटेशियम परमैंगनेट एवं फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट एवं ऑक्जेलिक अम्ल। यानी KMnO4 की टाइट्रेशन है वो फेरस लवण यानी मोर साल्ट के साथ और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ जो टाइट्रेशन है उसमें KMnO4 क्या करता है, स्वयं सूचक का काम करता है। अम्ल के अम्लीय माध्यम में होने वाले अनुमापनों में पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक का कार्य करता है। यानी KMnO4 की मोर लवण और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ होने वाले जो टाइट्रेशन है उनमें KMnO4 स्वयं सूचक की भांति कार्य करता है। KMnO4 और मोर लवण के बीच अभिक्रिया हो रही है। जो KMnO4 है वो मैंगनस सल्फेट में बदल जाता है, मैंगनीज का सल्फेट बन जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तब भी क्या बन जाता है, मैंगनीज का सल्फेट जो रंगहीन होता है। अंतिम बिंदु से पहले विलेन क्या होता है, रंगीन होता है। रंगहीन होता है क्योंकि फेरस या ऑक्जेलेट आयनों का परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण पूर्ण होने पर परमैंगनेट की होता क्या है कि जो तुल्य बिंदु जब आता है, जिस बिंदु पे कोनिकल फ्लास्क में लिया गया ऑक्जेलिक एसिड या फेरस अमोनियम लवण है वो ब्यूरेट के द्वारा, जो ब्यूरेट में लिया गया KMnO4, दोनों के बीच जब रिएक्शन होती है, अपन दोनों को मिलाते हैं बूंद बूंद करके, तो जब तुल्य बिंदु पे KMnO4 है वो ऑक्जेलिक अम्ल या फेरस अमोनियम सल्फेट जो भी ले रहे हैं उसके सारे के सारे फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो KMnO4 है वो ऑक्जेलिक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कर देता है, या मोर लवण लिया है तो उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कर देता है। जहां पे पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है वो तुल्य बिंदु होता है। उसके बाद जैसे ही एक बूंद पोटेशियम परमैंगनेट की विलेन में डालते हैं तो विलेन गहरा गुलाबी या बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, और ये रंग किसको दर्शाता है, अंतिम बिंदु को दर्शाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्वयं सूचक की भांति काम करता है, क्योंकि जब दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, ऑक्जेलिक एसिड का या मोर लवण का जो सॉल्यूशन लिया, मोर लवण का कुछ पूरा बुरा है, ऑक्जेलिक क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कुछ अशुद्ध मात्रा में है, और ऑक्जेलिक एसिड का जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन अपन KMnO4 में ब्यूरेट में भरे हुए KMnO4 से करवाते जाते हैं। KMnO4 जो बैंगनी रंग का होता है, जब तुल्य बिंदु आता है, कोनिकल फ्लास्क में लिए गए पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, तो बनता क्या, मैंगनीज सल्फेट MnSO4 बनता है, जो क्या होता है, रंगहीन होता है। तो कलर क्या होता, जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है। और तुल्य बिंदु के बाद जैसे ही एक बूंद एंड पॉइंट पे KMnO4 की एक्स्ट्रा डलती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कलर्ड हो जाता है। और ये कलर्ड में चेंज होना ही अभिक्रिया के एंड पॉइंट को दर्शाता है। वहीं पे अपन एंड पॉइंट नोट करते हैं, और यहाँ पे KMnO4 है वो स्वयं सूचक की भांति काम करता है। अब है बाह्य सूचक। कुछ ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापनों में अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए सूचकों को अभिक्रिया मिश्रण में नहीं डाला जाता है। इस अभिक्रियाओं में, ये इस टाइप की जो इन अभिक्रियाएं हैं, इनमें सूचक का बाह्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले जब जो इंडिकेटर है
उसको अगर अभिक्रिया मिश्रण कोनिकल फ्लास्क को जो में लिया गया सॉल्यूशन यानी अनुमाप्य और ब्यूरेट में लिया गया जो अनुमापक है उसके अंदर डाल दिया जाता है सॉल्यूशन में, तब तो वो इंटरनल हो जाते हैं, लेकिन उनको अभिक्रिया मिश्रण में नहीं डाला जाता है। इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले सूचकों को बाह्य सूचक कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में फेरस अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी मोर लवण की जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मोर लवण और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मध्य टाइट्रेशन किया जाता है तो पोटेशियम फेरिस साइनाइड का प्रयोग बाह्य सूचक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम फेरिस साइनाइड व फेरस आयन की अभिक्रिया द्वारा गहरे नीले रंग का संकुल बनता है, जबकि पोटेशियम फेरिस साइनाइड एवं फेरिक आयनों के मध्य क्रिया से हल्के पीले रंग का संकुल है वो बनता है। अब ये फेरी और फेरो पोटेशियम के साइनाइड है, वो दो टाइप के साइनाइड बनाता है। साइनाइड जो कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम फेरिस साइनाइड और फेरोस साइनाइड। फेरिस साइनाइड है उसमें आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि फेरी में +3 में होता है, जबकि फेरो में क्या होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। व्यवहार में किए जाने वाले अनुमापनों में फेरस सल्फेट विलयन लेकर आधा परख नली तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। अपन क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट लिया, उसमें हाफ पिपेट क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया डाइल्यूट, और इस विलयन में ब्यूरेट के द्वारा फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। प्रति 1 मिली डाइक्रोमेट विलयन मिलाने के पश्चात 1 बूंद अभिक्रिया मिश्रण की निकालकर इससे एक पट्टिका या टाइल पर फेरिस साइनाइड के कुछ बूंदों से मिलाया जाता है। नीले रंग का प्रयोग यानी सॉल्यूशन में नहीं डाला, अपन ने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क में ले लिया फेरस के जो लवण यानी फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया, और जो ब्यूरेट है उसमें क्या भरा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भरा है। दोनों के बीच रिएक्शन करवा रहे हैं, और रिएक्शन करवाने के बाद जैसे ही 5-10 ml ब्यूरेट में से पदार्थ यूज होने के बाद उसमें एक बूंद बाहर से ले लिया, अलग निकालते हैं उसको, एक पट्टिका पे 1 बूंद, और फिर उसमें पोटेशियम फेरिस साइनाइड डालते हैं, देखते हैं कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन में नहीं मिलाता है, अलग अलग निकाल करके फिर इसको चेक करते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि अभिक्रिया मिश्रण फेरिस साइनाइड के साथ नीला रंग देना बंद न कर दे, क्योंकि ये फेरिस साइनाइड अपने शुरू में पढ़ा, यहाँ ऊपर ये अलग अलग कलर देता है कि पोटेशियम फेरिस साइनाइड फेरस आयनों की अभिक्रिया द्वारा गहरे नीले रंग का, जबकि पोटेशियम फेरिस साइनाइड एवं फेरिक आयनों के मध्य क्या बनता है, हल्के पीले रंग का संकुल बनता है। तो यहाँ देखो कि ये है यहाँ पे FeCN का 6 माइनस ये है फेरी के साथ मिलके क्या बनाया है, नीला संकुल। ये फेरिक आयनों के मध्य क्रिया से हल्के पीले रंग का ये संकुल बनता है। तो इस प्रकार जैसे रंग नीला रंग देना बंद नहीं कर देता, क्योंकि ये नीला किसके साथ बना रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब फेरो है उनके साथ बना रहा है, और इस रिएक्शन में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में चेंज हो रही है, +3 में चेंज हो रही है। तो जब तक ये 3 में चेंज नहीं हो जाता तब तक क्या देगा, नीला कलर, और जैसे ही पूर्णतः ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नीला रंग देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। नीले रंग का प्रदर्शित होना विलयन में फेरस आयनों का होना बताता है। तो फेरस नहीं हुए, फेरस किस में बदल जाते हैं, फेरिक में बदल जाते हैं। तो उपरोक्त प्रक्रिया को जब तक दोहराएंगे तब तक की अभिक्रिया मिश्रण में नीला रंग देना बंद न कर दे। आजकल बाह्य सूचकों का प्रचलन कम हो गया है। जनरली अपन टाइट्रेशन करते हैं, उसमें कौन से सूचक काम में लेते हैं, या तो स्वयं सूचक या इंटरनल आंतरिक या रेडॉक्स सूचक। रेडॉक्स सूचक ये वे पदार्थ होते हैं जो उत्क्रमणीय ऑक्सीकरण अपचयन युग्म बनाते हैं तथा ऑक्सीकृत एवं अपचयित अवस्थाओं में इनका रंग क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनके अंदर ये ऑक्सीकरण अपचयन युग्म बनाते हैं। ऑक्सीकारक के ऑक्सीकृत और अपचयित जो अवस्थाएं हैं उनमें इनका कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। थैंक यू।